खोलेगा। फुटसल खोला तो हम भी खोलेगा। स्विमिंग पूल खोला तो हम भी खोलेगा। कपड़ा खोला तो नहीं खोलेगा। या मेरे पास स्कॉर्पियो है ना, खोलो ना, खोलो ना, खोलो ना, क्या चाहिए? हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। सबसे पहले अरुणाचल टुडे टीम की ओर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब देखते होंगे कि हम हर बार सीरियस रिपोर्ट फाइल्स करते हैं, लेकिन नया साल है तो हमने सोचा क्यों ना आप सबको एक सॉफ्ट स्टोरी या फिर कह सकते हैं एक ऐसे शख्स मिलाने वाले जो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में फेमस है। और हाल ही में हमें हाल ही में ही कहना होगा, क्योंकि दिसंबर 2025 में एक ट्रैक रिलीज हुआ था, लैंड ऑफ खुशी मर्जी, जो अभी भी ट्रेंडिंग में है और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में ये ट्रेंडिंग में है। रील्स में कह लीजिए, सोशल मीडिया में सोशल जो इन्फ्लुएंसर है उनके तरफ से रिएक्शन वीडियोस बनाया जा रहा है, काफी चीजें चल रही है। आई गेस आप सबको अंदाजा लगी गया होगा कि आज हमारे गेस्ट कौन होने वाले हैं, कैफ और कैको, और हम उनसे मिलेंगे, आप सबको भी मिलाएंगे। और काफी लोगों का सवाल था कि उनके नेक्स्ट सिंगल ट्रैक्स कब आने वाला है, वो अब कहाँ है, म्यूजिक वीडियोस क्यों नहीं बन रहा है, तो वो भी उनसे हम सीधे मिलेंगे और जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा ये एक्सक्लूसिव वीडियो या फिर कह सकते हैं इंटरव्यू विद कैफ और कैको। हेलो कैफ और कैको, सब लोग अच्छे से सुनो दे, ठीक है? Here we go. Welcome to the land of खुशी मर्जी. Welcome to the land of खुशी मर्जी. मेरा पैसा मेरा जगह खुशी मर्जी. Welcome to the land of खुशी मर्जी. रेस्टोरेंट खोला तो हम भी खोलेगा। तो कैको को स्टूडियो में हम आए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आप सबको भी भाषण सुनना पसंद नहीं होगा, तो कैको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एंड 2025 का अरुणाचल टुडे टीम का पहला रिपोर्ट आपके साथ में हम लोग फाइल कर रहे हैं। एंड हम चाहते थे कि अच्छे चीज से ही शुरू हो, हमेशा कितना लोग भी सीरियस देखेंगे, तो ये इंटरव्यू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कैफ और कैको के साथ होने वाला है और ये एक कैजुअल इंटरव्यू होने वाला है। तो हमारा बैठने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल को जज मत करना आप सब। तो कैको विदाउट वेस्टिंग टाइम, जैसे मैंने बोला, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले तो वंस अगेन मोस्ट वेलकम अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। पहले भी हमने इंटरव्यू लिया और अभी क्योंकि लैंड ऑफ खुशी मर्जी, तो लैंड ऑफ खुशी मर्जी ही हो गया। अभी सिर्फ स्टेट में नहीं, पूरे दूसरे स्टेट्स के लोग भी रिएक्शन वीडियोस बना रहे, इवन रील्स बना रहा है, क्योंकि काफी हम लोग का ये था कि अरुणाचल में खुशी मर्जी होता होगा, लेकिन काफी लोगों का, इवन मेरे फ्रेंड्स से भी हमको रिव्यूज आ रहा है कि वहां पे भी वैसा ही चलता है। तो अभी ओवरऑल सारा चीज तो हम जानेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे कि इतने साल के बाद में सिंगल ट्रैक दिया आफ्टर आई एम एन इंडियन, ये भी काफी अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बोल सकता है कि अभी तक का हिट चल रहा है। आई एम एन इंडियन के बाद में क्या कहना चाहिए रिएक्शन को लेकर, गाना का सोच विचार भी किस तरीके से सोचा, उसके बारे में ओवरऑल ये सॉन्ग को लेकर अपडेट बता दीजिए। ओके, सॉन्ग का अगर बोलेगा तो आई एम एन इंडियन एक ऐसा सॉन्ग था जो सोशल इश्यूज को एक रिफ्लेक्ट करता था, रेसिज्म का ऊपर था। और ये सॉन्ग जो है ये भी सोशल इश्यू को ही एक तरह से आगे फ्रंट में ला रहा है, बट जस्ट लाइक आई एम एन इंडियन इन अ फनी वे। मतलब किसी को भाषण सुनना पसंद नहीं होता, लेकिन लाइक हर किसी को एंटरटेनमेंट पसंद है, कॉमेडी पसंद है, तो कहीं ना कहीं हम वही आइडिया को फिर दोबारा इस सॉन्ग पे लेके आए और आई थिंक काम कर रहा है। और मतलब मेन बात है कि आर्टिस्ट एज अ सॉन्ग राइटर एंड आर्टिस्ट आप लोग को वही रहता है ना कि पब्लिक अच्छा से ऑडियंस कनेक्ट हो पाए। और यहाँ तो इतना हो रहा है कि कितना अभी रील्स बन के बनाया जा रहा है सॉन्ग्स का, हर एक लाइंस को काट के ना। एज अ आर्टिस्ट, एज अ कंपोजर कैसा फील हो रहा है, क्योंकि काफी हिट चल रहा है अभी भी? वेल टू बी ऑनेस्ट, आई एम एन इंडियन जब चल रहा था तो रील्स इतना बनता नहीं था उस समय। तो हम इतना ओवरवेल्म फील कर रहा अभी कि फर्स्ट टाइम हो गया मेरा किसी वीडियो में आई एम एन इंडियन का बाद में ऐसा रील्स बन रहा है अभी, तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। और मतलब हम जो चाहता था वही हो रहा है। अभी मेरा घर घर तक पहुंचना, मेरा आवाज, मेरा मैसेज और जो मेरा कंसर्न है, तो लोग इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे सुन तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल में भी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब व्हाई दिस सॉन्ग एग्जिस्ट ना। तो मतलब ये गाना क्यों आया है, सबको पता है क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ खुद का अंदर में, आदमी लोग का अंदर में थोड़ा सोच विचार शुरू हो चुका है।
तो जो मेरा असली मोटिव था। नहीं, सच में भी है, क्योंकि अरुणाचल में हम लोग देखते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया तो उसको ही पूरा करते जाए। बाद में इतना अवेलेबल हो जाता है कि लोग एक में भी नहीं जाते हैं या फिर उसको फॉलो नहीं करते। ये तो मतलब चल ही रहा है। और एक बड़ा सवाल होगा, आई गेस जितने भी केको के फैन है, एंड केको को के फॉर केको एज अ आर्टिस्ट नेम है। हाँ, बार बार बता रही हूँ, काफी लोगों के फॉर केको रास्ता में भी मिलने से के फॉर केको ही बुलाता होगा, लेकिन इनका असली नाम केको थैमको है। तो केको को तो अभी से नहीं, बहुत पहले से मैं जानती हूँ, तो अपना भाई जैसा है, इसलिए बहुत और कैजुअली हो रही है इंटरव्यू, क्योंकि इवन लाइक बीइंग योर, मतलब हमको एज अ तेरा दीदी जैसा भी ओके, जो जानता है कि क्लोज है, वो लोग पूछते हैं। आई गेस सोशल मीडिया में आपको तो कितना बार सवाल आता होगा ना कि कहाँ है, गाना नहीं आएगा क्या, कहाँ गायब हो गया। इवन लाइक ये सोशल मीडिया में भी एक्टिव नहीं है। उसको कितना बार मैंने बोला कि थोड़ा एक्टिव रहो। तो ये बताओ कि इतना साल क्या कर रहा था, क्या नहीं। बाद में हम थोड़ा बहुत हाईलाइट तो करेंगे, लेकिन अभी आपके तरफ से बता दो कि क्या कहा था इतना। वेल, जैसे कि आप यहाँ पर मेरा स्टूडियो पे आए हो, के स्टूडियो। स्टूडियो पे मैं बहुत सारा आर्टिस्ट लोग का सॉन्ग्स बनाता हूँ, म्यूजिक बना देता हूँ, अरेंजमेंट, प्रोडक्शन, उसके बाद मिक्सिंग, मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग। तो मेरा प्रायोरिटी थोड़ा शिफ्ट होके अपना उम्र का साथ साथ, तो मतलब हम स्टूडियो में ज्यादा बिजी रह गए, और खुद का गाना जो हम थोड़ा साइडलाइन रख के हम जो रखा है, जिसका वजह से थोड़ा लेट हो गया। हालांकि बीच में बहुत सारे सॉन्ग्स आया है आने में, बट ऐसा नहीं है कि लाइक मास ऑडियंस के लिए हो, बट सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए था। मतलब जो इंग्लिश में कुछ आया या फिर ऐसे सर्टेन टॉपिक चुन लिया जो हर किसी को शायद अट्रैक्ट ना करे, बट वो था, गाना लोग तो आया था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा लैंड ऑफ खुशी मर्जी, जिसको वाइडली फिर आदमी लोग नोटिस कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोग को लग रहा है कि यही इसका आई मीन इंडियन का बाद दूसरा सॉन्ग है। तो ऐसा चल रहा है। गायब नहीं हुआ था, बस काम कर रहे, बस उसको पोस्ट नहीं किया हम सोशल मीडिया में, इसलिए हम इनएक्टिव जैसा हो गया था। तो सोशल मीडिया में वो भी बता दो कि सोशल मीडिया में क्यों एक्टिव नहीं है। इनको व्हाट्सएप में भी अगर मैसेज करोगे ना, 1 या 2 दिन या फिर सप्ताह भर के बाद में आपको रेस्पॉन्स मिलेगा कि दी ऐसा है बोल के, वो भी बता दो। वेल, यूजुअली हम फोन साइलेंट पे रखता है और जरूरी होने से सबको रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज व्हाट्सएप करो ना। तो बेसिकली हम देख लेते हैं व्हाट्सएप जब तक टाइम मिल जाता है। बट सोशल मीडिया में क्या है कि अभी आप खुद भी, आप लोग भी नोटिस कर रहे हो कि थोड़ा इंटॉलरेंस थोड़ा बढ़ चुका है। कुछ भी अगर कुछ, पहले हम बहुत लाइव जाते रहता था, पोस्ट वोस्ट भी करता था, अभी धीरे धीरे फिर हम शुरू कर रहे करने में। तो बट बीच में ऐसा हो गया था कि कुछ बोल देगा या कुछ ऐसा हो गया तो आदमी लोग फिर नेगेटिवली उसको ले जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि कमेंट सेक्शन अगर बहुत नेगेटिव हो जाने से एज एन आर्टिस्ट हम लोग को थोड़ा वो इतना मतलब क्या बोलेगा, मेंटली थोड़ा हैरेसमेंट जैसा होता है। फोकस फिर काम में नहीं, तो फिर काम, अगर हम स्टूडियो काम कर रहे हैं, किसी का प्रोजेक्ट लेके बैठा है और यहाँ पे हम पब्लिक का कमेंट सुन के, या नेगेटिव वाला, पॉजिटिव होता है बहुत ज्यादा, नेगेटिव 1-2 होता है, बट नेगेटिव ऐसा होता है कि वो पूरा फोकस ले जाता है। तो उस चीज को हम फाइट करने के लिए अभी सीख गया कि नेगेटिव को कैसे हैंडल करना है। पहले हम पता नहीं था, तो जिसका वजह से हम ये सब में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा, अपना एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, सोच के हम सोशल मीडिया से कम्प्लीटली कट ऑफ होके रखा है खुद का मेंटल पीस के लिए। तो वो रीजन था मेरा सोशल मीडिया से गायब होने का। और अभी इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि के4 केको स्टूडियो है, तो हम ग्लिम्सेस डालेंगे। छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है, इन्होंने खुद डिजाइन किया है। आज मैं बोल ही रही थी जाके, पूरा अच्छा से, बहुत अच्छा से रीअरेंज कर दिया, तो आप देखिएगा। एंड उस बीच में ये भी सवाल रहेगा क्योंकि अभी जैसे अभी आपने बताया ना कि आई मीन इंडियन के बाद में ये दूसरा होगा, बाकी बीच में जो था वो सेलेक्टिव ऑडियंस के लिए था। तो और एक है कि इवन मेरे फ्रेंड से भी सवाल आ रहा था कि इतना प्यारा हिंदी को लेकर दिल्ली के, बैंगलोर के दोस्त लोग बोले थे, तो इज देयर एनी रीजन बिहाइंड कि नहीं वही एक्सेंट रखेगा? जैसे मेनलैंड का हिंदी डिफरेंसेस होता है, हम लोग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है हमारे यहाँ। तो इसको लेकर कुछ बोलना चाहेगा, क्योंकि ये वाले में भी वैसा है और इवन आई मीन इंडियन में भी वैसा ही रखा था, तो ये वाले में वैसा, तो ऐसा कुछ है कि इसको ही मतलब अरुणाचली हिंदी को ही आगे ले जाएगा, ऐसा कुछ है? कुछ क्या कारण है वो थोड़ा जानना चाहिए। ऑथेंटिसिटी, मतलब अगर आप इवन मेरा भेड़िया का एग्जांपल देगा फर्स्ट सॉन्ग, उसमें 2 सॉन्ग था मेरा। एक तो थीम सॉन्ग था जिसको टीजर में यूज किया और ऑफिशियल ट्रैक भी था, और एक तो था गो विषाणु को, तो वो जो फिर अरुणाचली हिंदी में था। तो अरुणाचल हिंदी में इसलिए था क्योंकि वो अरुणाचल का जो एक नेबरहुड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसमें ऑब्वियसली हम मुंबई वाला हिंदी या दिल्ली वाला हिंदी तो यूज नहीं हो सकता। तो ऑथेंटिसिटी के लिए मतलब बेसिकली ज्यादा रिलेटेबल होने के लिए
अरुणाचली टोन को हम यूज किया। और अरुणाचली टोन में भी पर्टिकुलरली मेरा खुद का ऐसा बात करते समय भी ऐसा, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा से बोले, लेकिन नॉर्मली बात करने से मेरा भी टोन ऐसा ही होता है, ऐसे होता है। तो मतलब गाना का ऊपर हम डिपेंड करता है कि गाना में हम कितना थोड़ा मतलब एक्सेंट को बहुत हेवी करना है और किसमें थोड़ा हल्का रहना है, उसको हम बस गाना का तौर पे डिसाइड करता है मतलब ना। तो जहाँ भी लगता है कि खुशी मर्जी में हम जो टोन हमको एक्सेंट थोड़ा हेवी होना चाहिए बोल के हमको लगा, तो उसमें थोड़ा एग्जैजरेट किया है हालांकि, और उसका वजह से एक तरह से थोड़ा लाइक क्यूट भी सुनता है, फनी भी साउंड करता है, बट एंटरटेनिंग होता है। तो वही रीजन था कि अपना जो हिंदी को, अपना अरुणाचली एक्सेंट को, हम लोग का मदर टंग को हम लोग तो चेंज नहीं कर सकता, हम लोग जैसे बात करता है, तो उसको शर्म होने से तो अच्छा है कि चलो जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे यही हम लोग का ओरिजिनलिटी है। लोग हम लोग का बात करने वाला अगर कई बार में आप बात करेगा ना, डायरेक्ट सुन के अरे ये तो अरुणाचल टोन लग रहा है, अरुणाचल से क्या, तो एक पहचान बन जाता है। बट इसको सब लोग मतलब उसको नेगेटिवली नहीं लेना, उसको जैसे हम लोग कैजुअली बात करते हैं उसको बात करने में कोई शर्म नहीं, और उसी चीज को हम पहले से ही सिंस डे वन हम प्रमोट करते आ रहे हैं कि अरुणाचल हिंदी में कोई बुराई नहीं है, होता अच्छा है, बहुत बढ़िया। एंड मोर ओवर बोला जाए तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से अरुणाचल ही एक ऐसा स्टेट होगा जहाँ पे हिंदी बोला जाता है ना, भले टूटी फूटी हो लेकिन बोला तो जाता है मेजोरिटी। हाँ, और अभी जो लोग नहीं जानते इन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि भेड़िया के समय में हमने इंटरव्यू लिया था, तो अभी जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, आई गेस अरुणाचल प्रदेश से यू आर दी ओनली वन ना एज अ म्यूजिक कंपोजर बॉलीवुड में काम किया वाला एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश। नहीं ऐसा नहीं, तबा चके भी किया है। अच्छा। एक फिल्म में अभिषेक बच्चन का फिल्म में किया था, कुछ था हम तो दोनों ही होगा एज ऑफ नाउ ना, दूसरा अगर फिल्म के लिए अगर बोला जाए तो फिल्म के लिए UN तबा चके। हाँ, उसका पता नहीं उसके बाद और कोई है तो क्योंकि फिल्म के लिए भेड़िया तो काफी हिट हुआ था, क्योंकि अरुणाचल में ही शूटिंग हुआ था, यहाँ के लोग काफी आर्टिस्ट लोग भी वहाँ पे वो फर्स्ट था। हाँ, ये तो था बॉलीवुड में जो हुआ। अभी जो लेनो खुशी मर्जी में थोड़ा ऑफ द कैमरा आप बता रहा था कि कैसे बना। हाँ, तो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे भी रहा है कि नहीं पता नहीं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हर जो मतलब आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन क्योंकि एज अ म्यूजिशियन हर चीज में म्यूजिक ढूंढता होगा, ऑब्वियस बात है ना। तो हम लोग जैसे एज अ जर्नलिस्ट हम लोग हर जगह में न्यूज देखने के लिए वो करते हैं, तो यहाँ पे आप शॉक हो जाओगे। हम लोग बाद में कैमरा सामने से भी आपको दिखाएंगे, तो इसको कहाँ से मिला वो सब भी थोड़ा बता दीजिए। ये एक्चुअली गार्डन में मेरा फादर जो इसको मतलब बढ़िया है बोल के, फूल है बोल के लगा दिया, पेड़ आसाम से लेके आया था वाला। तो उसका हम जब वो पापा जो थोड़ा साफ सफाई कर रहा था, तो उसको हम साउंड को सुन के अच्छा लगा, अरे ये तो शेकर जैसा है। तो ऑर्गेनिक शेकर का तौर पे एथनिक ग्रुप लोग यूजुअली बहुत सारा अलग अलग एथनिसिटी में क्या होता है कि ऐसे नेचर से ही रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। तो ये एक शेकर का तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो ये लैंड ऑफ खुशी मर्जी म्यूजिक में हम इसको शेकर का तौर पे यूज किया, मतलब इतना अच्छा सा है ये। आप म्यूजिक में आपको सुनने को आप ध्यान से सुनेगा ना तो इसका शेकर का साउंड आएगा। इसमें हम कुछ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ऐसे कुछ यूज नहीं किया, तो मतलब थोड़ा ऑर्गेनिक थोड़ा टच देना था, मिनिमलिस्टिक था वैसे भी म्यूजिक में, ज्यादा कुछ डाला नहीं था। तो ये बहुत बढ़िया लगा हमको, तो कहीं तो मतलब सारा चीज आई मीन लेनो खुशी मर्जी का, जैसे सॉन्ग कंपोजर आप, सिंगर आप, और म्यूजिशियन पूरा। हाँ, बेसिकली मेरा स्टूडियो में जो बीट बॉक्सिंग आता नहीं, हम एक बीट बॉक्सर को हम अप्रोच कर रहा था, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा गैप हो गया, जल्दी रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो हम टाइम नहीं था मेरे पास। तो हम जो सीधा वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जो ऑलरेडी बीट बॉक्स रिकॉर्डेड वाला, उसमें जो किक और स्नेयर्स के लिए हम साउंड यूज किया है, लेकिन किक और स्नेयर्स के अलावा बाकी साउंड फिर भरना था, तो उसमें अलग अलग साउंड निकाल के ये सब पूरा हम खुद का हाँ सब कुछ पूरा तो ऐसे करके पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर को बीट बॉक्सिंग वाला साउंड मुंह से जितना हो सकता है हम निकाल के ऐसे अरेंज किया है। बस लास्ट तरफ में थोड़ा ऑर्केस्ट्रेशन और थोड़ा म्यूजिक थोड़ा भरने के लिए बेस लाइन वगैरह पूरा डाल दिया, पूरा कोहेरेंट दिखने के लिए, सुनने के लिए मतलब। और जो लोग समझते हैं ना सिर्फ केको जो रैपर है, सॉन्ग राइटर है या फिर सिंगर है, नो, बिसाइड दैट वो म्यूजिक कंपोजर भी है और खुद बनाता है। अभी ये पूरा बनाया, एंड देन उन्होंने ऑलरेडी बताया कि पहले भी अभी सॉन्ग राइटिंग जब गैप हो रहा था तो दूसरों का म्यूजिक बना के वो बेच रहा था, वो बताया। और एक क्वेश्चन रहेगा कि मैं पहले पूछने वाली थी एक्चुअली, अभी इन्होंने तो बोला था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन
मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए कि हम यहाँ पे सिर्फ मतलब केको जो स्टूडियो है उसमें क्या सिर्फ सेलेक्टिव लोग आके म्यूजिक कंपोज मतलब आपसे करा सकते हैं या फिर एनीवन जो इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक दो का नाम बोला बाकी का तो ऐसे मेंशन नहीं, तो आके बना सकते हैं क्या? वेल अपॉइंटमेंट बेसिस पे हम काम करते हैं यूजुअली, और अभी तक जितना भी काम किया है शुरुआत जान पहचान लोग से किया है। और हम मेरा गूगल मैप में भी देखिए तो मेरा टेम्पररी क्लोज लिखता है, क्योंकि हमको वो पसंद नहीं है कि लाइक कंटिन्यूसली आदमी लोग आओ यहाँ पे आदमी रुको पूरा भर के, ऐसा पसंद नहीं हमको। तो हम जिसका साथ हम काम करना चाहते हैं उसका साथ हम काम करता है। अच्छा। हम सेलेक्ट करते हैं बोल सकते हैं आप। अच्छा। कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल का थ्रू, जैसे भी करके बात करके अगर हमको सही लगता है उसके साथ काम करने के लिए मेरे पास टाइम है और सही रहेगा बोले से मीटिंग फिक्स करके हम अपॉइंटमेंट बेसिस पे काम करता है। तो बेसिकली टाइम मैटर करता है और क्लाइंट मैटर करता है। क्लाइंट और टाइम मेन तो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि अभी भी आज ही फ्री है वो। फ्री नहीं है आज भी। नहीं आई मीन आपके लिए फ्री है वो आज, मतलब मेरे लिए ही है एक्चुअली। अभी भी उनका डेस्कटॉप आप देखोगे वहां में भी काम शाम चल ही रहा है उनका। तो ये तो था ये एकदम सीरियस वाला। तो अभी जितना फैन बेस है, अभी बच्चा कल वन ऑफ आवर फ्रेंड हीलंग नीमा, उनका बच्चा दोनों बेटी और बेटा पीछे गाड़ी में बैठ के गाना गाना गा के चल, मतलब अभी आपका जो गाना होता है कि बच्चा से बूढ़ा तक, अभी आई मीन इंडियन भी वैसा ही था। वो तो सोशल कोर्स था, ये एक फनी वे में सोशल कोर्स को लेकर जो बच्चे लोग के मुंह में भी बैठ गया। तो मेन सवाल क्या है कि अभी और क्या, आई मीन लाइक ऐसा फिर नहीं होने वाला ना कि आई मीन इंडियन का जो सेलेक्टिव टारगेटेड ऑडियंस को सिर्फ रख के बाकी लोग आउटस्कट हो जाए, या फिर आई मीन इंडियन और अभी लेनो खुशी मर्जी की तरफ से और कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? जब ज्यादा हो जाते तो आदमी लोग भी फिर ना पसंद करने शुरू हो जाते कि हर बार यही करता है। इवन अभी भी बहुत सारा लोग ऐसा होता है कि कुछ नया करो, हमेशा सेम स्टाइल क्यों करते रहता है बोल, लेकिन बाकी सॉन्ग्स वो सुनता नहीं है इसलिए ऐसा बोलता है। बट क्योंकि ये सॉन्ग भी हम अचानक से मतलब लास्ट ईयर भी हम सोचा था बनाएगा, बट हम ऐसा था कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगा होगा ना, क्योंकि हम खुद का ही ऊपर में अब खुद को भी इंक्लूड करके खुद को ही रोस्ट कर रहा है बेसिकली कि हम लोग ऐसा है। तो पब्लिक इसको कैसे रिएक्ट करेगा? नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं हमको लगा शायद नेगेटिव ज्यादा हो सकता है। तो हम उसको बस हॉल में रख दिया। टाइटल को जो गाना का टाइटल को सोच के रखा है लेकिन बनाया नहीं, लिखा नहीं। तो इस बार हम फिर सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव हो गया था। उसके बाद में बहुत सारा चीज हम, क्योंकि सोशल मीडिया में एक्टिव होने से तभी पता चलता है कि अरुणाचल में हो क्या रहा है ना, मतलब सिनेरियो क्या है। कि फेसबुक में बहुत एक्टिव है हम लोग अरुणाचल, फेसबुक हम ऑन नहीं करने से पता नहीं चलता अरुणाचल में हो क्या रहा है। तो जब हम रियलाइज किए कि क्या हो रहा है अरुणाचल में, तब फिर हम सोचे कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। जो सोचा था हाँ तो मतलब चलो कुछ आदमी जैसे भी रिएक्ट करो हम बना ही देते हैं ना। वैसे भी हमको तो आदत है ऐसा नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं आने से भी। तो ऐसा करके हम ये साल हम सोचे सिर्फ बनाने के लिए। और आप पूछ रहे थे कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा बनाएगा क्या, तो फिर हम ये बोले कि अगर हमको जब तक ट्रिगर नहीं करेगा कि मतलब बनाना बहुत जरूरी नहीं लगा। मिस्टर परफेक्ट जैसा ना बॉलीवुड का, अभी आज सवेरे को भी बोले थे कि उनको अरुणाचल का मिस्टर परफेक्ट आमिर खान बोल सकते हैं कि सेलेक्टिव भले टाइम लगा रहा है या टाइम ले रहा है, लेकिन आएगा तो हिट दे के ही जाएगा। ऐसा ही तो हो रहा है कि अभी फिर बोल रहे हैं कि अभी कब आएगा, ट्रिगर होगा तभी होगा ट्रिगर। वही मतलब जब हमको सच में लगता है कि पब्लिक को सच में ऐसा कुछ सॉन्ग का जरूरी है, तो हम तब बनाने मन हो जाता है। अदरवाइज लाइक जैसे कि रेसिज्म के बारे में कोई बोल रहा था कि इसका पार्ट 2 कब आएगा, तो हमको लगा कि इंडिया में अभी थोड़ा रेसिज्म पहले का मुकाबले कम हो रहा है। आदमी लोग नॉलेज हो रहा है ओवरऑल, नॉलेज के बारे में अभी अच्छा खासा हो रहा है ना, ब्लॉगर्स का थ्रू, ट्रेवलर्स का थ्रू, तो अभी पहले का मुकाबले कम हो रहा है। तो हम जबरदस्ती इसका बारे में एग्जैजरेट करके ना बार बार विक्टिम कार्ड खेलने मन हम। तो वैसे ये वाला सॉन्ग को भी हम जैसे बनाए बार बार ऐसे ही सिर्फ अपना स्टेट को मजाक उड़ाने से भी या रोस्ट करने खुद को, वो भी फिर सही नहीं। लेकिन फिर केको ना ये सिर्फ लेनो खुशी मर्जी सिर्फ अरुणाचल के, क्योंकि अरुणाचल स्टेट का तो नाम लिया ही नहीं है, ये यूनिवर्सल है। हाँ
और ये सच में भी यूनिवर्सल है कह सकते हैं, क्योंकि इवन मेरा फ्रेंड्स जो दूसरे स्टेट्स का है वो लोग बोलते इतना रिलेटेबल है, ये हमारे यहाँ में भी ऐसा ही होता है, मतलब वैसे हो रहा है। तो इट इज नॉट कन्फाइंड विद अरुणाचल ओनली ना, वो दूसरा जगह में भी होता है। तो अभी जैसे बता दिया कि जब ट्रिगर होगा फिर समय सही लगे तब होगा, तो अभी इनका तरफ से तो कुछ वो नहीं हो रहा है, लेकिन आई गेस अभी भी काफी बच्चे लोग हैं। K4K को एक ब्रांड ही बोल सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो म्यूजिक वर्ल्ड में, स्पेशली अरुणाचल में। तो K4K को तो भले आप सोशल मीडिया में हो ना हो, एक गाना आ गया सबको याद आ गया। आई मीन लाइक याद है कि K4K को कौन है, क्या उनका बेंचमार्क उन्होंने छोड़ा है ना, आपने क्या बेंचमार्क उनको पता है। तो जो लोग लुक अप टू करता है आई गेस दे एक्सपेक्ट यू ना कि सोशल मीडिया में एटलीस्ट एक्टिव रहो, कि थोड़ा गाइडेंस के लिए हो या फिर मोरल बूस्ट के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे ना कि रैपिंग में, म्यूजिक कंपोजिंग में, इवन सॉन्ग राइटिंग में इंटरेस्ट होगा, लेकिन हमारे अरुणाचल कोई किसी का पेरेंट्स को सपोर्टिव नहीं होता है, फैमिली सपोर्टिव नहीं होता है, ऐसे को तो सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि हमें तो मैसेज आया था इसको लेकर। हम आई थिंक पहले भी बोला था कुछ इंटरव्यूज में, बट ये बोलेगा कि फॉर यूथ्स ना, जो अपकमिंग जो बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, जो स्टूडियो में काम करना चाहता है, जो रैपर बनना चाहता है, जो सिंगर बनना चाहता है, तो अभी का समय में ना कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। इंटरनेट है आपके सामने और फोन है, मोबाइल फोन है, तो आप इंटरनेट में कुछ भी इंफॉर्मेशन आप आराम से ले सकते हैं। और हमको पर्सनली कभी कोई टेक्स्ट भी करता है, चाहे वो इंस्टाग्राम वगैरह में, हम जितना हो सकता है गाइड करने के लिए कोशिश करता है हम वो लोग जो हेल्प तक चाहिए। फाइनेंशियली हेल्प तो किसी को कौन जेन्युइन कौन नहीं कैसे बोल सकता है ना, कोई तो बस झूठ भी बोल सकता है। तो हम लेकिन एडवाइस के तौर पे हम कभी कमी नहीं रखता है, जितना हो सकता है हम टाइम निकाल के, जितना लंबा टाइप करना हो, इवन वॉइस मैसेज करना हो, हम करता है। लेकिन ये बोलेगा कि आप लोग एक्सप्लोर अभी कर ही रहे दुनिया को, तो अच्छे से करो और डीपली करो। आई मीन आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट में अवेलेबल है, तो आप ऐसा नहीं होना कि हमको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, हमको कोई मौका नहीं दे रहा है, हम भी ऐसा करना था, अदरवाइज हमको मौका मिलने से तो ना, हम तो ये करना, मौका कोई नहीं देने वाला। ऑनेस्टली बोला जाए तो खुद मौका बनाना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली अभी आप खुद को ही रोक रहा है, मतलब आपका पास पूरा इतना बड़ा इंटरनेट, मोबाइल फोन इतना बड़ा हथियार है और टूल है, हथियार नहीं बोलेगा, टूल है, उसको आप यूज करने नहीं सक रहा है, तो तब आप थोड़ा पीछे रह सकते हैं। उसको एक बार यूज करने सक गया तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप खुद को फैन बेस ग्रो करना हो, कंटेंट क्रिएट करना हो, आर्टिस्ट का तौर पे आप उभरना हो, इट्स लाइक पहले का मुकाबला अभी बहुत इजी हो चुका है। नहीं केको ने लेकिन बहुत अच्छा बात बोला, क्योंकि मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, वो खुद का कोई मौका देने लो, खुद का मौका आपको खुद से बनाना होगा। और अभी तो बहुत इजी हो गया, उन्होंने जैसे बोला, और अभी उन्होंने जैसे बोला कि कोई भी अगर उनको मैसेज करता है वो एडवाइस दे देते हैं। हमारा जो इंटरव्यू था बहुत कैजुअली था, लेकिन अभी जस्ट इन केस जो K4K को नहीं जानता है, केको पूरा नाम बता दो, कहाँ से है, कौन सा टाइप है। एंडिंग इंटरव्यू का एंडिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग जस्ट इन केस जो अरुणाचल के लोग या फिर दूसरे स्टेट से जो देख रहे हैं, वो अगर आपको नहीं जानते तो नाम, पता, ट्राइब थोड़ा बता दीजिए। वेल मेरा एक्चुअल ओरिजिनल नेम है जो केको थियम खो, उसमें भी राइम हो रहा है, राइम जैसा। तो बेसिकली एक्चुअली हम तिरप से है, तिरप डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे एक लाजू सर्कल है, वहाँ पे एक छोटा सा विलेज है म्यांमार का आसपास, लोअर चिन्हान विलेज। तो वहाँ से हम वहाँ पैदा हुआ था और बचपन से हम ईटानगर में बैठ रहा है, आई थिंक 2004 से, क्योंकि मेरा फादर का यहाँ पे जॉब लग गया था, तो उसका वजह से हम लोग को ईटानगर देखने मिला। और हमको अब कौन है हम बोलने से, एज इंडिविजुअल हम एक आर्टिस्ट है, एक म्यूजिशियन तो नहीं बोलेगा क्योंकि हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत प्ले करता है बोल के नहीं है, लेकिन एक आर्टिस्ट है, रैपर है, सिंगर है, जो कोशिश कर रहा है कि मतलब अपना स्टेट में जो हो रहा है उसको थोड़ा आवाज उठाए अपना सॉन्ग का जरिए, या फिर एक ऐसा कुछ सॉन्ग बना जो थोड़ा अमर रहे। हम मेरे जाने के बाद में भी, अगर हम यहाँ दुनिया में नहीं रहेगा बोलने से भी, मेरा गाना, मेरा लेगेसी रहना है और लोग याद रखना है हमको कि चलो कि एक नाम था कि खुद हमको नाम का, K4K नाम का, जो ऐसे कुछ कंट्रीब्यूट करके किया है हम लोग के लिए। तो चाहे वो म्यूजिकली हो, चाहे वो सोशली हो, अपना तरफ से हम एज एन आर्टिस्ट हम जितना हो सकता है करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आई एम दैट पर्सन। तो एज कौन है K4K से, वही है हम। और ज्यादा डिटेल में हम खुद का तारीफ तो नहीं कर सकते।
तारीफ करने की जरूरत भी नहीं है, लोग आपको तारीफ कर रहे हैं, आपका भी लैंड ऑफ खुशी मर्जी, आई मीन इंडियन दूसरे ट्रैक्स को भी जो लोग पसंद कर रहे हैं। इंटरव्यू का एंडिंग कंक्लूजन समय आ गया, बट आई एम वेरी 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 मच हैप्पी एंड आई गेस जितने भी अरुणाचली लोग हैं केको का ट्रैक को देखकर, उनका प्रोग्रेस को देखकर काफी खुश होंगे। एंड एज अ पर्सनल जो हमारा रिलेशन है, आई फील सो हैप्पी कि हम उनको जानते हैं। और इंटरव्यू में तो नॉर्मल हम लोग का थोड़ा कैजुअल बोलने से भी थोड़ा फॉर्मल हो ही जाता है, लेकिन आई नो हिम इन एंड आउट, कैसा इंसान है। इंसान ही बहुत अच्छा है एक्चुअली, गोल्डन हार्टेड वाला है, कभी भी वो नहीं है। आई मीन लाइक विद क्लियर माइंड एंड हार्ट काम करता है, सोच विचार भी सब ठीक है। तो आई फील सो प्राउड एंड आई गेस जितने दर्शक देख रहे हैं अरुणाचली वो भी काफी प्राउड होंगे। एंड आई विश कि आने वाले समय में भी जल्द से जल्द ट्रैक निकालो एंड दूसरों को भी हेल्प करो जैसे आप हेल्प करते हैं। एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड ऑल दी ऑडियंस की तरफ से भी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app